श्री विष्णु की अनंत लीलाओं का रहस्य। वंदन है उन अनंत कृपालु भगवान श्री विष्णु को, जिन्होंने युगों युगों से अपनी असीम लीलाओं के द्वारा संपूर्ण जगत का पालन किया है। हे श्रोतागण, कभी आपने मन ही मन सोचा है, क्यों हर युग में श्री हरि पुनः अवतरित होते हैं? क्यों हर अवतार में वही करुणा, वही ममता, वही संरक्षण की छाया बार बार प्रकट होती है? और क्यों उनके भक्त त्रेता हो या द्वापर, कलयुग हो या सतयुग, उनसे कभी अलग नहीं हो पाए? ये केवल साधारण कथाएं नहीं, ये तो युगों को जोड़ने वाली अमर धारा है। ये वह सत्य है जो हर हृदय को छू जाता है और आत्मा को यह अनुभव कराता है कि यही है मेरे शाश्वत सहारा, यही है पालनहार श्री विष्णु, जो अनंत आकाश में भी है और मेरे अंतर्मन में भी। आइए हम सब मिलकर उस दिव्य गंगा में उतरते हैं, जहां भगवान श्री विष्णु की लीलाएं एक अटूट अनवरत प्रवाह की भांति युगों से बह रही है और अनंत काल तक बहती रहेंगी। श्री विष्णु की लीलाओं का परिचय। हे धर्म प्रेमी श्रोतागण, लीला शब्द को सामान्यतः लोग मात्र खेल समझ लेते हैं, परंतु जब हम लीला शब्द को भगवान श्री विष्णु के साथ जोड़ते हैं तो उसका अर्थ साधारण नहीं रह जाता। वह दिव्य, अलौकिक और ब्रह्मांड की गति को संचालित करने वाला रहस्य बन जाता है। लीला क्या है? लीला केवल भगवान की क्रीड़ा नहीं, बल्कि वह माध्यम है जिससे परमात्मा अपने भक्तों तक पहुंचते हैं। वह सेतु है जो जीव और ब्रह्म को जोड़ता है। वह धारा है जो हर युग, हर काल और हर युगीन परिस्थिति में प्रवाहित होती रहती है। लीला का एक क्षण भक्तों के लिए शिक्षा भी है, आनंद भी है और मुक्ति का मार्ग भी। विष्णु का अवतरण है श्रोतागण। भगवान श्री विष्णु का हर अवतार किसी संयोगवश नहीं होता। वह केवल समय का खेल नहीं है, बल्कि वह भक्तों की करुण पुकार का प्रत्यक्ष उत्तर है। जैसे कोई माँ अपने रोते हुए शिशु की आहट सुनकर सब कुछ छोड़कर उसके पास दौड़ पड़ती है, वैसे ही करुणामयी भगवान अपने भक्तों के दुख की आहट सुनकर लोक लोकांतर से तुरंत उतर आते हैं। यही कारण है कि वे कभी मत्स्य बनकर सृष्टि की रक्षा करते हैं, कभी वराह बनकर पृथ्वी को पाताल से उठाते हैं, कभी नरसिंह बनकर दुष्ट का नाश करते हैं और कभी वामन बनकर अहंकारी को नम्रता का पाठ पढ़ाते हैं। लीला का उद्देश्य इन सब लीलाओं में एक ही रहस्य छिपा है। भगवान कभी केवल असुरों को मारने के लिए अवतरित नहीं होते। वे केवल युद्ध करने के लिए नहीं आते, बल्कि वे आते हैं अपने भक्तों को यह अनुभव कराने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा पालनहार तुम्हारे साथ है। उनकी लीलाएं हमें यह भी समझाती हैं कि धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश सिर्फ शस्त्रों से नहीं, बल्कि करुणा, प्रेम और सत्य के प्रकाश से होता है। लीला अनंत धारा, सतयुग से लेकर कलयुग तक विष्णु की लीलाएं निरंतर बहती रहती हैं। वे किसी ग्रंथ की सीमा में कैद नहीं, वे किसी मंदिर की दीवारों में सीमित नहीं, वे तो भक्त के हृदय में घटित होती रहती है, हर श्वास में, हर विचार में, हर कर्म में। और यही कारण है कि जब हम श्री विष्णु की लीलाओं का स्मरण करते हैं तो यह मात्र कथा कहानियां सुनना नहीं होता, बल्कि यह वह अद्वितीय अनुभव होता है जिसमें आत्मा परमात्मा से मिलन का आनंद पाती है। इसलिए प्रिय श्रोतागण, श्री विष्णु की लीला केवल कथा नहीं है, यह वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को चीरकर भक्त के जीवन में दिव्यता का उदय करता है। इस लीला का स्मरण करना, इस पर चिंतन करना और इसका गान करना ही जीवन को अमृतमय बनाने का साधन है। तो आइए अब हम एक एक कर उन दिव्य लीलाओं का रसपान करें जो युगों से अनंत है, जो आज भी जीवित है और जो आने वाले कल तक बनी रहेंगी। त्रेता युग में जब पृथ्वी अधर्म, अनैतिकता और अज्ञान से व्याकुल हो उठी, उस समय संपूर्ण सृष्टि की रक्षा हेतु स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार धारण किया। यह केवल एक अवतार नहीं था, यह दिव्य लीला थी जो मानवता को धर्म, त्याग, भक्ति और आदर्श का अमूल्य संदेश देती है। अयोध्या के भव्य राजमहल में जन्म लेने वाले श्री राम भले ही राजकुमार थे, परंतु उनके हृदय में अहंकार का अंश भी नहीं था। बाल्यकाल से ही उनके व्यक्तित्व में संयम, धैर्य और पूर्ण भक्तिभाव प्रकट होता था। माता कैकेयी के कहने पर 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करना श्री राम की अनन्य भक्ति और असीम मर्यादा का प्रमाण है। वह न केवल पुत्र और पुत्रव्रत थे, अपितु श्री हरि भगवान विष्णु के रूप में संपूर्ण मानवता के मार्गदर्शक भी थे। वनवास के प्रत्येक क्षण में, चाहे वह चित्रकूट का शांत वातावरण हो या पंचवटी का निर्जन वन,
श्री राम की उपस्थिति ने उस स्थान को तीर्थ बनाकर भक्तों के लिए दिव्य अनुभूति प्रदान की। हर कदम, हर दृष्टि और हर क्रिया में ईश्वर की कृपा और भक्ति का प्रकाश झलकता था। और देखिए भाई भरत का अपार प्रेम। जब उन्हें अयोध्या का राज्य सौंपा गया तो उन्होंने सिंहासन पर बैठने का विचार भी नहीं किया। उनके हृदय में केवल यही था, राजा तो केवल श्री राम है। भरत ने अपने चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष तक अयोध्या का संचालन किया। यह भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है, जहां भाई ने भाई को नहीं बल्कि श्री हरि भगवान विष्णु को अपने आराध्य के रूप में देखा। हनुमान की भक्ति तो ऐसी है जिसकी कोई सीमा नहीं। जब श्री राम की खोज सीता माता की खोज में बदल गई, तब हनुमान ने अपनी संपूर्ण प्राण शक्ति को समर्पित कर दिया। समुद्र लांघते हुए, लंका को जलाते हुए, अशोक वाटिका में पहुंचकर उन्होंने दिखा दिया कि जब भक्त पूर्ण समर्पण करता है, तब श्री हरि भगवान विष्णु स्वयं उसके माध्यम से अपनी दिव्य शक्ति प्रकट करते हैं। हनुमान का प्रत्येक कार्य यही संदेश देता है, जहां भक्ति है वहां ईश्वर स्वयं उपस्थित होते हैं। यह पूरी लीला ये समझाती है कि श्री हरि भगवान विष्णु केवल स्वर्णिम राजमहलों या भव्य आसनों में नहीं विराजते। वे तो उस हृदय में निवास करते हैं जहां प्रेम, भक्ति और निस्वार्थ समर्पण हो। उनकी उपस्थिति भौतिक वैभव से परे है। उनका निवास हृदय की श्रद्धा और प्रेम में होता है। त्रेतायुग की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि चाहे जीवन की परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, जब हृदय में विश्वास और भक्ति है, तब श्री हरि भगवान विष्णु स्वयं हमारे जीवन में उतर आते हैं। वे हमें त्याग, मर्यादा, प्रेम और धैर्य का पाठ पढ़ाते हैं। उनका प्रत्येक कार्य, प्रत्येक लीला हमारे हृदय में दिव्यता और आध्यात्मिक प्रकाश भर देती है। और यही संदेश है, भक्ति में शक्ति है, प्रेम में शक्ति है। और जब यह शक्ति श्री हरि भगवान विष्णु के साथ जुड़ती है, तो कोई भी कठिनाई असंभव नहीं रहती। त्रेतायुग की यह दिव्य लीला आज भी हमारे हृदयों में जीवित है और हर उस व्यक्ति के जीवन में प्रकट होती है जो सच्चे हृदय से ईश्वर को याद करता है। त्रेतायुग के अद्भुत श्री राम लीला के दिव्य प्रकाश के बाद जब संसार ने भक्ति, त्याग और आदर्श का उच्चतम अनुभव प्राप्त किया, तब द्वापर युग में श्री हरि भगवान विष्णु ने अपने विराट रूप से फिर अवतार धारण किया, इस बार श्री कृष्ण के रूप में। यह अवतार केवल एक दिव्य व्यक्तित्व नहीं था, बल्कि यह सृष्टि और मानव हृदय के प्रति अनंत प्रेम और करुणा का प्रतीक था। बाल्यकाल से ही श्री कृष्ण का व्यक्तित्व अद्भुत था। उनके हृदय में खेल, चंचलता और हास्य की मिठास थी, परंतु उनकी आंखों में सजीव दिव्यता की चमक थी। वृंदावन का प्रत्येक निवास उनके आगमन से प्रकाशित हो उठा। माखन चोरी की बाल लीला, गोपियों के साथ रास, यमुना तट पर खेल, ये केवल बालक श्री कृष्ण की क्रीड़ा नहीं थी, बल्कि प्रत्येक लीलामी क्रीड़ा में श्री हरि भगवान विष्णु अपने भक्तों को यह संदेश दे रहे थे कि सच्ची भक्ति आनंद, प्रेम और आत्मसमर्पण से जन्मती है। सोचिए, जब वह माखन की मटकी को चुपके से उठा लेते और गोपियों के घर में मुस्कान फैलाते, तो न केवल बालक की चंचलता दिखाई देती, बल्कि यह भी स्पष्ट होता था कि ईश्वर अपने भक्त के हृदय में प्रवेश कैसे करते हैं। प्रत्येक मुस्कान, प्रत्येक नटखट दृष्टि, प्रत्येक प्रेमपूर्ण शरारत, सभी में दिव्यता का प्रतिबिंब झलकता था। और वही रास लीला, जब श्री कृष्ण ने वृंदावन की गोपियों के साथ रास किया, तो यह केवल नृत्य नहीं था, यह एक दिव्य संवाद था, जहां हृदय और हृदय मिलते हैं, जहां प्रेम और भक्ति की भाषा बोलती है और जहां भक्त ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को अनुभव करता है। गोपियों के हृदय में जो प्रेम और श्रद्धा प्रकट हुई, वह आज भी हर भक्ति गाथा में जीवित है। वहीं जब हम द्वापर युग की शिक्षा और धर्म की ओर बढ़ते हैं, तो महाभारत का पर्व हमारे समक्ष आता है। अर्जुन युद्ध भूमि में संकुचित हृदय के साथ खड़ा था। उसके मन में भयंकर द्वंद्व था, कर्तव्य, परिवार, धर्म और न्याय के बीच असमंजस। और उसी समय श्री हरि भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होकर भगवद गीता का दिव्य उपदेश दिया। गीता का प्रत्येक श्लोक केवल शिक्षा नहीं था, यह जीवन और मृत्यु, आत्मा और परमात्मा, धर्म और कर्म, भक्ति और प्रेम का अमूल्य ज्ञान था। अर्जुन को यह बताया गया कि जब वह अपने हृदय को भगवान की भक्ति और ज्ञान में समर्पित करेगा, तब संपूर्ण जीवन का अर्थ और उद्देश्य स्पष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण का यह मार्गदर्शन यह संदेश देता है कि ईश्वर केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि ज्ञान, प्रेम और मार्गदर्शन के माध्यम से भी हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। ये लीलाएं
बाल्यकाल की माखन चोरी, गोपियों के साथ रास और अर्जुन को गीता का उपदेश सभी एक ही उद्देश्य से रचित है, भक्त के हृदय को परम प्रेम, भक्ति और समर्पण की अनुभूति कराना। श्री हरि भगवान विष्णु हर युग में वही करते हैं जो भक्त के हृदय को सबसे अधिक छू जाए। श्री कृष्ण की लीला यह भी हमें सिखाती है कि भक्ति केवल मंदिरों, पूजा पाठ या भौतिक कर्मकांड तक सीमित नहीं है। यह जीवन के हर क्षण में हो सकती है, जब हृदय प्रेम से पूर्ण हो, जब आत्मा ईश्वर के प्रति समर्पित हो। हर बाल लीला, हर रास, हर उपदेश हमारे हृदय में दिव्यता और आध्यात्मिक प्रकाश भर देता है। यही कारण है कि द्वापर युग की यह लीला आज भी जीवित है। यह हमें याद दिलाती है कि समय चाहे कोई भी हो, युग चाहे कोई भी हो, श्री हरि भगवान विष्णु की लीलाएं अनंत है। वे हर युग में, हर काल में, हर परिस्थिति में भक्तों के साथ नई लीलाएं रचते हैं। और इसी अद्भुत, भावनात्मक और रहस्यमयी धारा में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अन्य दिव्य लीलाएं, जैसे गजेंद्र मोक्ष और प्रहलाद रक्षा, जो हर युग में श्री हरि भगवान विष्णु की अनंत महिमा, करुणा और भक्तों के प्रति प्रेम को प्रकट करती है। द्वापर युग की दिव्य लीलाओं के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने प्रकट होती है अन्य अद्भुत लीलाएं, जिनमें धर्म की रक्षा और भक्त के प्रति ईश्वर का अनंत प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सबसे पहले आते हैं गजेंद्र मोक्ष की लीला। सोचिए, गजेंद्र नामक भक्त भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर पुकार करता है जब एक विशाल मगरमच्छ ने उसे अपने जबड़े में जकड़ लिया। और वही क्षण जब उसकी पूरी आशा केवल ईश्वर की ओर थी, श्री हरि भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हुए। वे उस स्थान पर पहुंचे और अपनी दिव्य शक्ति से गजेंद्र को मुक्त किया। यह केवल उद्धार की कहानी नहीं थी, यह भक्ति और विश्वास की सर्वोच्च परीक्षा थी। यह दर्शाती है कि जब कोई भक्त पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ ईश्वर को पुकारता है तो श्री हरि भगवान विष्णु स्वयं उसके जीवन में तुरंत उपस्थित होते हैं। फिर आती है प्रहलाद रक्षा की लीला। प्रहलाद, जो अत्यंत भक्ति और श्रद्धा के प्रतीक थे, जब अपने पिता हिरण्यकश्यप के अत्याचार के बावजूद केवल श्री हरि भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते हैं, तब ईश्वर ने नरसिंह अवतार लेकर उनका रक्षण किया। हिरण्यकश्यप का बल, सामर्थ्य और दुराचार कुछ भी भक्त की सच्ची भक्ति के सामने टिक नहीं सकता। इस लीला में यह स्पष्ट होता है कि धर्म की रक्षा और भक्त के प्रेम का उत्तरदायित्व केवल ईश्वर के हाथ में है। इन दोनों लीलाओं से हमें यह शिक्षा मिलती है कि श्री हरि भगवान विष्णु की लीला हमेशा प्रेम और भक्ति से जुड़ी होती है और हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा करती है। चाहे जीवन में संकट कितना भी बड़ा हो या शक्ति और अत्याचार कितने भी अजेय प्रतीत हो, भक्त का विश्वास और समर्पण ही परमात्मा को बुलाता है। गजेंद्र मोक्ष और प्रहलाद रक्षा की लीलाएं हमें यह भी याद दिलाती हैं कि ईश्वर केवल राजा, योद्धा या महापुरुष के लिए नहीं, बल्कि सच्चे हृदय वाले हर भक्त के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। हर लीला में घटना हमें यह बताती है कि भक्ति की शक्ति कितनी महान है, और जब यह शक्ति श्री हरि भगवान विष्णु से जुड़ती है तो कोई भी विपत्ति या अत्याचार उसे हरा नहीं सकता। और यही संदेश है कि लीला केवल मनोरंजन या काल्पनिक घटना नहीं है, यह दिव्यता, भक्ति, विश्वास और धर्म का सजीव प्रमाण है। हर युग में, हर क्षण और हर परिस्थिति में श्री हरि भगवान विष्णु भक्तों के साथ इस तरह की लीलाएं रचते हैं जिससे संसार में प्रेम, न्याय और भक्ति का प्रकाश हमेशा बना रहे। गजेंद्र मोक्ष और प्रहलाद रक्षा केवल घटनाएं नहीं है, ये संकेत है। संकेत यह कि श्री हरि भगवान विष्णु भक्त के जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, प्रेम और भक्ति की शक्ति से स्वयं उपस्थित होते हैं। यही लीला, यही संदेश और यही दिव्यता हर युग में पुनः उत्पन्न होती रहती है। और इसी भक्तिपूर्ण, दिव्य और रहस्यमय यात्रा में हम अब आगे बढ़ेंगे और समझेंगे अनंतता का रहस्य, जहां हम जानेंगे कि क्यों कहा जाता है कि विष्णु की लीलाएं अनंत है और कैसे वे हर युग, हर काल और हर हृदय में जीवित रहती है। जब हम त्रेता युग की श्री राम लीला और द्वापर युग की श्री कृष्ण लीला के दिव्य प्रकाश में उतरते हैं, तब एक अद्भुत और गूढ़ सत्य हमारे हृदय में प्रकट होता है। श्री हरि भगवान विष्णु की लीलाएं अनंत है। सोचिए, क्यों कहा जाता है कि विष्णु की लीलाएं अनंत है? इसका रहस्य केवल यह नहीं है कि उनकी लीलाएं समय के साथ चली आ रही हैं। इसका मूल कारण यह है कि ये लीलाएं भक्ति, प्रेम और समर्पण के साथ हर हृदय में जन्म लेती हैं।
हर युग, हर पीढ़ी और हर परिस्थिति में श्री हरि भगवान विष्णु अपने भक्तों के हृदय में नई लीलाएं रचते हैं। ये लीलाएं केवल इतिहास या स्मृति तक सीमित नहीं रहती, वे हमारे जीवन के प्रत्येक अनुभव, हमारी प्रत्येक प्रार्थना और हमारे प्रत्येक प्रेमपूर्ण कर्म में जीवित होती है। कल्पना कीजिए, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने धर्म और आदर्श का मार्ग दिखाया। द्वापर युग में बालक श्री कृष्ण ने चंचलता, प्रेम और ज्ञान का अद्भुत दर्शन कराया। फिर भी उनकी लीलाएं समाप्त नहीं हुई। वे आज भी हमारे जीवन में, हमारे हृदय में और हमारे अनुभवों में जीवित है। उनका प्रत्येक दृष्टिकोण, प्रत्येक कार्य और प्रत्येक दिव्य संवाद भक्त के हृदय में नए अर्थ और दिव्यता उत्पन्न करता है। यह अनंतता केवल समय या भौतिक सीमा से नहीं जुड़ी है, यह भक्ति और प्रेम की शक्ति से जुड़ी है। जब कोई भक्त अपने हृदय को पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ ईश्वर के प्रति खोलता है, तो उसी क्षण श्री हरि भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। भले ही वह व्यक्ति किसी भी स्थान पर हो, किसी भी युग में हो और किसी भी परिस्थिति में हो। यही कारण है कि उनकी लीलाएं हर युग, हर काल और हर हृदय में जीवित रहती है। सोचिए, हमारी चिंताओं, हमारे संकटों और हमारी आंतरिक उलझनों में भी यदि हृदय में प्रेम और भक्ति है, तो श्री हरि भगवान विष्णु उसी समय हमें मार्गदर्शन, सुरक्षा और आनंद प्रदान करते हैं। हर संकट में उनकी उपस्थिति, हर विपत्ति में उनकी कृपा और हर आनंद में उनका प्रकाश, यह सब उनकी अनंत लीला का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनंतता का ये रहस्य हमें यह भी सिखाता है कि श्री हरि भगवान विष्णु केवल देवालयों, महलों या दिव्य स्थलों में नहीं विराजते। उनका निवास हर हृदय में होता है, भले ही वह हृदय साधारण, सरल या सामान्य हो। भक्त का प्रेम, उसकी पुकार और उसका समर्पण, यही उन लीलाओं को जीवित और अनंत बनाता है। हर युग में, चाहे वह त्रेता युग हो या द्वापर युग या वर्तमान का हमारा युग, भक्त की भक्ति और प्रेम वही है जो ईश्वर को प्रकट करते हैं। और यही कारण है कि उनकी लीलाएं केवल कहानियां नहीं है, वे हर सुनने वाले के जीवन का हिस्सा बन जाती है। वे हमें अनुभव कराती है कि सच्ची भक्ति में शक्ति है, सच्चे प्रेम में आनंद है। और जब ये शक्ति और प्रेम श्री हरि भगवान विष्णु से जुड़ते हैं, तब कोई विपत्ति, कोई समय और कोई परिस्थिति उसे बाधित नहीं कर सकती। यही दिव्यता है, यही रहस्य है, यही संदेश है। लीलाएं समय की सीमाओं को नहीं मानती, वे हर युग में जीवित रहती है। और जब तक इस संसार में भक्त है, प्रेम है और समर्पण है, तब तक ये लीलाएं अनंत बनी रहेंगी। अब हम पहुंच चुके हैं इस अद्भुत यात्रा के अंतिम क्षणों में, जहां हमें अनुभव होता है कि श्री हरि भगवान विष्णु की लीलाएं केवल कथा या इतिहास नहीं है, वे हर युग, हर हृदय और हर जीवन में जीवित हैं। यहीं पर श्लोक हमें याद आता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक में श्री हरि भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि जब भी धर्म का पतन होगा और अधर्म प्रबल होगा, वे स्वयं प्रकट होकर धर्म की रक्षा करेंगे और अपने भक्तों के जीवन में प्रकाश फैलाएंगे। कल्पना कीजिए, बृहत आकाश में विष्णु का विराट रूप, 4 हाथों से फैला दिव्य प्रकाश, शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी हाथों की महिमा और उनके सामने भक्ति से लिप्त हृदय। यह दृश्य न केवल आंखों को मोहित करता है, बल्कि हमारे हृदय में एक ऐसी श्रद्धा और भक्ति भर देता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। इस कथा को सुनते हुए हर श्रोता केवल दर्शक नहीं रह जाता, वह बन जाता है भगवान की लीला का जीवित हिस्सा। हर हृदय में, हर मन में, हर सांस में यह दिव्यता प्रवेश करती है। यह अनुभव हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति केवल सुनने, देखने या पढ़ने तक सीमित नहीं है। यह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है और हमारी आत्मा में अमर प्रकाश की तरह स्थायी रूप से अंकित हो जाती है। और इसलिए यदि आप भी मानते हैं कि भगवान विष्णु की लीलाएं आज भी अनंत है, तो इस पावन अनुभव को केवल अपने तक सीमित न रखें। कमेंट में लिखें जय श्री विष्णु और साझा करें अपने हृदय में जो भक्ति और प्रेम जागृत हुआ। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अधिक लोग इस दिव्यता और भक्तिपूर्ण संदेश का अनुभव कर सकें। चैनल सनातन संस्कृति हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर युग की अद्भुत लीलाओं, पौराणिक कथाओं और भक्ति भावपूर्ण ज्ञान से जुड़े रहें। याद रखें, हर लीला में ये कथा, चाहे वह त्रेता युग की श्री राम लीला हो, द्वापर युग की श्री कृष्ण लीला या अन्य दिव्य लीलाएं, यह हमें यह संदेश देती है कि भक्ति, प्रेम और समर्पण के माध्यम से ईश्वर हर हृदय में निवास करते हैं। तो आइए
इस दिव्यता और अनंतता के अनुभव को साझा करें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सनातन संस्कृति हिंदी चैनल के साथ जुड़े ताकि हम सब मिलकर इस अमर संदेश को हर हृदय तक पहुंचाएं। श्री हरि भगवान विष्णु की लीलाएं केवल कथाएं नहीं, बल्कि हमारे हृदय और जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हर भक्त इस दिव्यता का अनुभव कर सकता है। यह अनंत है, यह जीवंत है और यह हमेशा हमारे साथ है।